वेलकम टू सेल्फ स्टडी एकेडमी। आइए देखते हैं क्या मोस्ट इफेक्टिव वे होता है एनसीईआरटी को रीड करने का। इफेक्टिवली रीड करने के लिए एवरीवन शुड हैव 3 रीडिंग्स ऑफ द बुक। फर्स्ट रीडिंग में आपको सिर्फ टॉपिक को पढ़ना है, कंटेंट को पढ़ना है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि मैंने ये इकोनॉमी की बुक ली है, यह है क्लास 9th की इकोनॉमी की बुक। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर को देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो मैं इसको कंटेंट को पूरा कैसे पढ़ूंगी, जैसे हम किसी बुक को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। इस समय हमको ऐसा नहीं है कि सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन जो भी आप पढ़ेंगे एक बार आपके माइंड में वो इमेज बैठ जाएगी कि ये क्या चीज़ है और क्या पढ़ रहे हैं आप। देखिए, द पर्पस ऑफ द स्टोरी टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। फार्मिंग मेन एक्टिविटी है, पालमपुर में क्या हो रहा है, उस गांव के बारे में पूरा बताया गया है। इस तरह से हमें अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, सिर्फ इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं। जब आप इसको कंटेंट को पूरा पढ़ लेंगे तो आप इसको एक बार गो थ्रू हो जाएंगे कि हमें समझ में क्या आया एक बार में। इस तरह से इसको आप इनके जो पूरी स्टोरी दी होती है उसको भी पढ़ेंगे, जो टॉपिक दिया होता है, इसके अंदर टाइप्स दिए होते हैं वो भी पढ़ेंगे, सब पढ़ना है इसमें। इसकी समरी भी हमको पढ़नी है, पर फर्स्ट टाइम में हमको सब कुछ समझ में आए इट्स नॉट नेसेसरी। जब आप सेकंड थर्ड रीडिंग करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप इसको क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ इसको गो थ्रू होना है चैप्टर को। इसके बाद आपको सेकंड रीडिंग करनी है। सेकंड रीडिंग में आप कंसेप्ट को अंडरलाइन करेंगे और जो वो वर्क बुक दी होती है चैप्टर के लास्ट में उसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। ये वही चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब इसमें है जैसे कि एम ऑफ द प्रोडक्शन क्या है, उस पर अंडरलाइन करना है। बाद में आपको उसे लर्न भी करना है। इसके रिक्वायरमेंट क्या है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, और फिजिकल कैपिटल के और भी क्या है, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इन सब को हमको अंडरलाइन करना है। इसी तरह से आपको जो भी ऐसा जो आपको पता नहीं है उसे अंडरलाइन करना है, और जो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्ज़ाम, जैसे कि ये यूनिट्स क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, इन सब को अंडरलाइन करना है। जब आप थर्ड रीडिंग में नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, फिर आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। अब ये क्या है, जैसे कि मॉडर्न फार्मिंग क्या होती है, इसको भी अंडरलाइन करना है। अब इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में दिया हुआ है। जो भी आपको नहीं पता और थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट है, कोई डेफिनेशन है, कोई यूनिट्स हैं, उनको सबको अंडरलाइन करना है। केमिकल फर्टिलाइज़र यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बारे में दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या हुआ है, इन सब को हमको अंडरलाइन करना है। जो भी डेफिनेशंस वगैरह है और उनसे रिलेटेड जो आपको नहीं पता वो तो अंडरलाइन करना ही इम्पॉर्टेंट है। जब आप इस तरह से पूरे चैप्टर को अंडरलाइन कर लेंगे, उसे समराइज़ करेंगे तो सब समझ में आएगा। इसके बाद हमको क्वेश्चंस करने हैं ये। इसके बाद हमको थर्ड रीडिंग करनी है। थर्ड रीडिंग में जो आपने अंडरलाइन किए कंसेप्ट उनको सिर्फ समराइज़ करना है, लेकिन जब भी हम ये थर्ड रीडिंग तक करेंगे तो हमको कुछ याद करनी है। पहली बात तो फास्ट रीडिंग करनी है। अगर आप स्लो रीडिंग करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा छोटी छोटी चीज़ों को भी पढ़ने में, इसलिए फास्ट रीडिंग करनी है। दूसरा क्या, अगर फास्ट रीडिंग नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, अगर आपकी फास्ट रीडिंग नहीं है इसका मतलब स्लो रीडिंग है, और स्लो रीडिंग से आपका माइंड डाइवर्ट होता जाएगा, इधर उधर ध्यान जाएगा। तीसरी है कि किसी भी चैप्टर को स्टोरी टेलिंग वे में पढ़ें। स्टोरी जैसे किसी से सुन रहे हैं या अपने आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर, इसको एक पालमपुर की कहानी के रूप में पढ़ें। फिर इन सारे कंसेप्ट को अगर आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं तो प्रीवियस चैप्टर से उनको रिलेट करें। दिस इज़ द बेस्ट वे टू रीड इन NCERT विच विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। थैंक यू।